चाहे बात उनके बच्चों की शिक्षा की हो या फिर उन्हें रोजगार देने की, सरकार ने हर क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाई है। 22 दिसंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक साहब का जन्मदिन है। उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज भवन के नजदीक मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही इसी परिसर में गुलाम सरवर और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे महान नेताओं की स्मृति में 2 अन्य मेमोरियल भवन का भी उद्घाटन किया। फिलहाल मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य यहीं से संचालित किया जाएगा। 4 साल पहले इनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया था। इनके निर्माण पर कुल 12.75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर विशेष खुशी जताई कि उनके जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो रहा है। इसके अलावा शीघ्र ही भारतीय नृत्य कला मंदिर और विद्यापति भवन का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी ऑडिटोरियम अच्छे बन रहे हैं। जो पहले से ऑडिटोरियम थे उनको ठीक किया जा रहा है, रविंद्र भवन को ठीक किया गया, भारतीय नृत्य कला मंदिर को ठीक करना चाहते हैं, विद्यापति भवन को। तो ये सब तो रविंद्र भवन तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इस तरह से ये इसका जो निर्माण हुआ है, ये खास किस्म का ऑडिटोरियम है और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ये संपत्ति है। मैं चाहूँगा, माननीय मंत्री भी बैठे हुए हैं और प्रधान सचिव अमृत सुमानी साहब भी बैठे हुए हैं, इसका लोग इस्तेमाल कर सकें, बाहर के लोग भी इस्तेमाल कर सकें। राज्य सरकार यहां मौलाना मजहरुल हक, गुलाम सरवर और अब्दुल कयूम अंसारी की याद में मीनार और खूबसूरत स्ट्रक्चर का निर्माण भी कराएगी। इस ऑडिटोरियम के बन जाने से यहां सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने में आसानी होगी और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक की यादें हमेशा जीवंत रहेंगी। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल, चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान।
वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में वर्ष 2012 कई मायनों में बिहार के लिए खास रहा है। बिहार के 100 साल पूरे होने पर राज्य ने कई उपलब्धियां दर्ज कराई। कई उल्लेखनीय कार्यों का आगाज हुआ जो आने वाले समय में विकास की नई इबारत लिखेंगे। इस वर्ष कंकड़बाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलजार हुआ और यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का सफल आयोजन कर बिहार ने खूब सुर्खियां बटोरी। बिहार के बेहतर कल के लिए मंथन हुआ ग्लोबल समिट ऑन चेंजिंग बिहार में। 17 से 19 फरवरी 2012 तक पटना में आयोजित इस समिट में विकास को लेकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री बाबूराव भट्टाराई के अलावा देश विदेश से आए बुद्धिजीवियों सहित कई बड़े उद्योगपतियों ने भी भाग लिया। How Bihar has dramatically beefed up its security and upgrading its infrastructure. In the eyes of many Nepalese, Bihar is now a role model for development, economic advancement and social inclusion. इसी वर्ष टीकाकरण में राज्य पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया। बिहार में नियमित टीकाकरण का प्रतिशत 66.8 है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 61% है। टीकाकरण की सफलता का असर है कि राज्य में इस वर्ष एक भी पोलियो का केस नहीं मिला। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का दूरगामी असर दिखने लगा है और सूबे में शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है। इसके अलावा नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेजों में NICU, जिला अस्पतालों में SNCU और PHC में NBCC स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से वर्ष 2011-12 में 6.35 करोड़ मरीजों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया। इसमें 43.72 लाख मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया गया। वर्ष 2012 पुलिस की कार्यशैली के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। थाना स्तर पर विधि व्यवस्था और अनुसंधान की अलग अलग टीमें गठित की गईं। राजधानी पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई। बाद में गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी इसकी शुरुआत की गई और अब सूबे के सभी थानों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा कई जगहों पर मॉडल पुलिस थानों का भी निर्माण हुआ। 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल करना रहता है तो वो हो पाएगा, क्योंकि उनको वही काम करना, अनुसंधान का ही कार्य करना, उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी जब नहीं रहेगी तो वो निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से और ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ध्यान देकर इस काम को करेंगे तो समय पर सारी कार्रवाई पूरी होगी और समय पर अगर न्याय मिलता है तो लोगों को एहसास भी होता है कि उन्हें न्याय मिला। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाया है और सरकार द्वारा वॉल्वो और मर्सिडीज बस सेवा ने यात्रा को और सुगम बना दिया है। राज्य के कई प्रमुख शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत हुई। अब सरकार की योजना है कि सभी प्रमुख शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाए। परिवहन निगम इसके लिए 500 नई बसें खरीद रहा है। पथ परिवहन निगम में कुल ऑन रोड गाड़ियों की संख्या
135 से बढ़कर 224 हो गई। सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि के विकास का आधार बना कृषि रोड मैप का विधिवत उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपस्थिति में किया गया। अगले 5 सालों के लिए बने इस कृषि रोड मैप से प्रदेश में इंद्रधनुषी क्रांति लाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया गया। I had the desire of visiting this beautiful land, and to every student of modern politics, the republic which functioned here just few kilometers from Pataliputra itself, the Lichavi Republic, 600 years before the birth of Christ, is still an object of surprise to the scholars and theoreticians, how the applied politics in those days could be effectively put into operation. सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों से आने वाले समय में बिहार और तेजी से विकसित होगा और राज्य सरकार का न्याय के साथ समावेशी विकास का लक्ष्य पूरा होगा। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण, अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में बुद्ध धम्म और संघ की स्तुति के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम का शनिवार को पाटलिपुत्र की धरती पर शानदार आगाज हुआ। बुद्ध स्मृति पार्क परिसर में आयोजित इस समागम का उद्घाटन परम पावन दलाई लामा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य देशों के बौद्ध धर्मावलंबियों ने किया। सारीपुत्र एवं महामोगलान उनकी भी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने की कोशिश की है। उनका जन्म स्थल बिहार ही है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर सारीपुत्र का कार्तिक पूर्णिमा, महामोगलान का अग्रहण अमावस्या को क्रमशः सारीपुत्र दिवस और महामोगलान दिवस घोषित किया, ताकि इन सब चीजों के बारे में लोगों को मालूम हो। 5 से 7 जनवरी 2013 तक पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के समीप आयोजित होने वाले इस समागम में श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, जापान सहित अनेक देशों और भारत के 17 राज्यों के बौद्ध भिक्षु और धर्मावलंबियों ने भाग लिया। वियतनाम, कंबोडिया, जापान समेत
अन्य बौद्ध देशों के धर्मावलंबी काफी बड़े समूह में यहाँ आए थे। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा न समझते और नहीं बोलते थे। कई समूह के गाइड ही इनके लिए द्विभाषीय का काम कर रहे थे। बावजूद इसके ये लोग बौद्ध समागम में एक दूसरे का अभिवादन काफी गर्मजोशी से कर रहे थे। अपने शीर्ष धर्म गुरु दलाई लामा को सुनने, देखने और छूकर आशीर्वाद लेने की ललक सभी में एक समान दिख रही थी। वास्तव में कुल मिलाकर मैं 3 समयों से, जैसे कि आगे की बीती हुई जो बात है उसके शुरुआत के और बीच में, अंत में, यानी कि हर समय आपने एक प्रयास किए हैं, एक संकल्प ली है और उस दिशा की ओर जाते हुए ये विकास हुआ है। तो इसलिए जैसे कि आपके भाषण से मैं ये अनुभव कर रहा था कि आप के नेतृत्व में बिहार आज विराजमान है, तो जैसे कि बिहार के शब्द से बना है और आज हम अपने आप को यहाँ देखते हुए बिहार जो है वो अर्थपूर्ण है। समागम का उद्घाटन समारोह के अवसर पर बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे। सफेद, पीले, भूरे और नारंगी रंग के वस्त्रों में बौद्ध भिक्षु चारों ओर शांति से पार्क का भ्रमण कर रहे थे। कोई बौद्ध भिक्षु पार्क की खूबसूरती का जायजा ले रहा था, तो कोई ठंड के मौसम में खिली धूप का आनंद उठा रहा था। विभिन्न देशों से आए अनेक बौद्ध भिक्षुओं के लिए भारत का यह पहला दौरा था। समागम में आए सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर संतोष और उत्साह की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। बिहार में भगवान बुद्ध से जुड़े कई स्थान हैं। राज्य सरकार अपने स्तर से इन स्थलों को विकसित कर रही है। वैशाली में उत्खनन के दौरान भगवान बुद्ध के जो अवशेष मिले थे, उसे वैशाली में एक बड़े स्तूप का निर्माण कराकर वहीं रखने की योजना बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध का एक अवशेष वैशाली में प्राप्त हुआ था, आप सब जानते हैं। वहां मड स्तूपा के अंदर पाया गया था। आज से 50-60 साल पहले उसको सुरक्षित पटना के म्यूजियम में रखा गया। उस अवशेष को भी हम फिर से वैशाली में स्थापित करेंगे। वहां भी एक स्तूप का निर्माण करने का निर्णय लिया जा चुका है और वहां भी हम आप सब लोगों को जब वो बनकर तैयार होगा तो आमंत्रित करेंगे। बिहार में बौद्ध संस्कृति हजारों वर्षों से काफी समृद्ध रही है और यहाँ के कण कण में भगवान बुद्ध का स्पर्श महसूस होता है। उनसे जुड़े अनेक स्थानों और विरासतों का राज्य सरकार संरक्षण कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ समागम 21वीं सदी में बेहतर समाज बनाने में मदद करेगा और हमें अपने स्वर्णिम अतीत से सबक लेकर बेहतर भविष्य